पुणे से बच्ची की हत्या पर आक्रोश फैल गया है। लोगों ने प्रदर्शन किया। रेप के बाद बच्ची की बेरहमी से हत्या की गई है। महाराष्ट्र के पुणे का यह मामला बच्ची की हत्या का केस था, जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से बच्ची को ले जाते हुए ये आरोपी नजर आया था और उसके बाद बच्ची ने दरअसल 65 साल के शख्स ने बच्ची की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी। इस महापाप के बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। 65 साल का जो शख्स है दरिंदा, वो 4 साल की बच्ची को यहां से ले जाते हुए कैमरे में कैद हुआ और उसके बाद रेप करने के साथ, दरिंदगी करने के साथ इसने बच्ची की जान ले ली। इस पूरे मामले को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए किस तरह से बच्ची वहां खेल रही थी। ये आरोपी यहां पहुंचता है और उसके बाद इस बच्ची को लेकर चला जाता है, उसके साथ दरिंदगी को अंजाम देता है, क्रूरता करता है और साथ ही बच्ची की हत्या कर देता है। 65 साल का ये शख्स दरिंदा, ये जिसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में हाथों में बैनर, पोस्टर लिए नारों के साथ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बहुत सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, फांसी की मांग की जा रही है। चंद्रकांत हमारे साथ सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। चंद्रकांत, क्या मांग है इन लोगों की, क्या चाहते हैं ये आरोपी के खिलाफ? इन लोगों की एक सीधी मांग है कि आरोपी को हमारे कब्जे में दे दो। हम उनको अपनी तरफ से सजा देना चाहते हैं, क्योंकि कानून की तरफ से काफी लंबा टाइम लगेगा। कानून इसके पहले भी 2 बार उसने ऐसा ही सेम टाइप का गुनाह किया है, फिर भी वो जमानत पे बाहर था। इसीलिए वो इस लड़की का उसने कल ये कत्ल किया और बहुत ये इतना बड़ा हादसा हुआ, इसलिए इसको छोड़ो मत इस आरोपी को। हम उनको अपनी तरफ से सजा देना चाहते हैं। कानून से कुछ नहीं होने वाला। और अभी यहाँ पर लोकल एमएलए शंकर मांडेकर के पूरे जमाव को समझाने की कोशिश कर, लेकिन लोग काफी भड़के हुए। लोगों का कहना है कि उनको आरोपी को हमारे कब्जे में दो, बस हमें और उसका एनकाउंटर करो, यही लोगों की डिमांड है। इसलिए लोग आज यहाँ पर पूरे इकट्ठे और पूरा भीड़ लगा के, मोर्चा लगा के लोगों की, कल भी उन्होंने यहाँ पर हाईवे जाम किया था। क्या कोई आश्वासन दिया गया है? क्या किसी अधिकारी ने बात की? क्या कोई नेता यहाँ लोगों से मिलने के लिए, आश्वासन देने के लिए पहुंचा कि इस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? हाँ, यहाँ पर एडिशनल एसपी गणेश बिराजदार है और स्थानिक एमएलए मतलब आमदार साहब शंकर मांडेकर जी आए हैं और कोई लोकल पुढारी है जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मोर्चा हुआ, आपकी भावनाएं हमने सुन ली, आपकी मांगे हम लोगों से भी बात करिएगा एक बार। जल्द से जल्द उसको फास्ट ट्रैक पे लेके इस केस को आगे भावनाओं को भी समझने की कोशिश, सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोगों से बात, क्या कहेंगे आप? ये जो पूरा मोर्चा है, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग एक ही है कि न्याय के नहीं मिलेगा और वो जल्दी नहीं मिलेगा। आपको पहला वो जो आदमी है वो हमारे हाथ में दो, हम उसको सजा देंगे। वो अगर कायदे के कच्चा टाइम में रह कर रहा है वो उसने जो हादसा किया है, वो हादसा उसने कायदे के दायरे में रह के किया है क्या? अभी उसको सजा का कायदे से दायरे के करने का क्या? जब छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था, महाराज ने एक दिन में चौरंग कर दिया। पार्टी चौरंग क्या होता है? वो उसका हाथ पैर काटते ना। अगर ये महाराष्ट्र का शासन है, अगर ये छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन है, तो उसका भी चौरंग ही करना चाहिए। हाँ, अगर हम अभी बचपन से बड़े हो गए, कानून हाथ में लो, ऐसे ये लोग विनती करें आपसे। अगर क्या करेंगे फिर? अगर हम बचपन से बड़े हो गए, हम अब ये दिवाली का मतलब अभी छुट्टी का, समर का, वेकेशन का है, लोग मामा के घर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, हाँ इधर जाते हैं। अभी ये अच्छे के बाद लोग कैसे मामा के घर लोग बच्चे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? लोगों के मन में ऐसा कैसा करेंगे? अगर लोग वो जो है सीएम भी इधर आना चाहिए। मतलब लोगों, आपने देखा लोगों की भावनाएं कितनी मतलब एक बार जरा भीड़ भी दिखाई हुई है। लोगों का कहना है कि उसका चौरंग कर रहे, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के एरा में ऐसे गुनहगारों को चौरंग करके सजा। मैं कैमरामैन विकी से कहूंगा ये पूरी भीड़ दिखाए ताकि कितना बड़ा मोर्चा यहाँ पर आया हुआ है। अभी यहाँ पर एक्स एमएलए
संग्राम थोपटे यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शांत रहिए, आपकी जो डिमांड है, मांगे जरूर सरकार तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये बातचीत की कोशिश की जा रही है। आरोपी के खिलाफ अब तक एक्शन क्या हुआ है चंद्रकांत? अब तक उसको हिरासत में ले लिया है, आज उसको कोर्ट में पेशी करके पीसीआर ले लिया जाएगा। यही आरोप की हिस्ट्री है। जी, तो लौटते हैं आपके पास चंद्रकांत। ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 65 साल का ये दरिंदा इस 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। क्योंकि शासन उसने पहले 2 बार ये गुनाह किया है, फिर भी उसे सजा नहीं मिली है। इसकी वजह से हमारी सब महिलाओं की मांग है कि उसे हमारे हवाला कर दिया जाए। हम जो भी करेंगे उस लड़की को न्याय देने के लिए ही करेंगे, क्योंकि शासन न्याय नहीं करता है। ये आरोपी की हिस्ट्री क्या है? ये हादसा कल हुआ है, 3:30-4 बजे हुआ है। और इसकी हिस्ट्री यही है कि वो दो बार कर चुका है। वो 2 बार गुनाह कर चुका है। आप आ गए 3 बार ये गुनाह कर चुका है। वो उसको कुछ भी शासन नहीं हुआ है। अभी उसको हमारे हवाले करके चौरंग शिक्षा देनी ही चाहिए। देखा आपने महिलाओं की भावना क्या है कितनी तीव्र है, चौरंग उनको शिक्षा कहना क्या है? कि जरा समझाइए। इनको लोकल सजा टर्म दी है। जाए। इसका मतलब क्या होगा हिंदी में चंद्रकांत? बैक टू स्टूडियो। चौरंग, हाँ, इसका मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज के पीरियड में, मतलब जब स्वराज्य था छत्रपति शिवाजी महाराज का, जब भी कोई आरोपी ऐसा बलात्कार करता था उसको चौरा पे लाके उसके हाथ पैर काट दिए जाते थे। उसको चौरंग शिक्षा बोल देते। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? क्या इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनने की बात कही गई? इस तरह का कोई आश्वासन यही दिया लोगों गया की ताकि डिमांड है जल्द से कि जल्द इसको सजा? कानून से कुछ नहीं। हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। हे जे 2 वेळा झालं हिंदी गेले आता हिंदी नहीं आता, बोलो ना। हमारी यही मांग है, हमने पहले बताया मैंने आपको कि उसको हमारे हवाले कर दिया जाए, क्योंकि शासन नहीं होता है। शासन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यही घटना हर बार हर जगह पर हुई है। पिछले साल भी नागपुर या कौन सी यही जगह थी, उस वक्त भी 4 साल के बच्चे के साथ यही हुआ था। फिर भी उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ है, न्याय कुछ नहीं हुआ है। इसकी वजह से हमारी यही मांग होगी। ताई, आपकी क्या डिमांड इस मोर्चे में? क्या कहेंगे? बच्चे तुम भी स्कूल में जाते? हमारी यही मांगनी है कि उसको बहुत बड़ी शिक्षा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी। उसने 3 गुने किए। चलिए ठीक है चंद्रकांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लोग ये मांग कर रहे हैं कि तालिबानी सजा दीजिए, इसे हाथ पैर इसका काट दीजिए। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर, ये 65 साल का दरिंदा इस बच्ची का अपहरण करता है, उसके साथ रेप करने के बाद उसका मर्डर कर देता है।